ये है दिल्ली दर्पण। और मैं जाने मान आ रहे हैं ये लोग। हमने पुलिस बुलाई। कल देखो हमारे लगे ये सब चीजें चल रही हैं। ये सब इन्हें नहीं पकड़ रहे, जिन्होंने हमारा हमारे मुक्ति करती है। आपके भाई को मारा जा रहा है तो मैं मम्मी गई तो हमारे पे सबका हाथ छोड़ा है। मेरे सोने के 2 बंदे खींच लिए तोड़ दिए है, ये सारा काम फाड़ दिया है। और हमने 112 पे कॉल गई है, वो उन्हें ले गई है। हमारे पापा बेटे तो उन्हें भी ले गई है। ना होंगे तो 4 बंद होंगे, सिर्फ 351 लगा के 2 बजे छोड़ देंगे जहांगीरपुरी से। मुझे भी मारा है उन्होंने, पकड़ के लड़के को हमने छुड़वा दिया था। हमें मारने लगे बाल पकड़ के लात मुंह से, और हमने बहुत उन्हें कहा पर नहीं माने। लड़की को मुझे भी छोड़ रहे नहीं, और किसी में छुड़वाया। इतना बड़ा हादसा हो गया। के साथ नहीं होता, कितने भी देखते रहेंगे, कोई किसी के साथ नहीं होता। कोई पिट रहा है, मर रहा है, यहाँ तमाशा देखते हैं। कोई यहाँ पे कोई साथ नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के वजीरपुर एक गांव में, जहां बीती रात एक छोटे से बच्चे को बेरहमी से मारा गया और मारते मारते मामला यहां तक उनके घर तक पहुंच गया। और घर पे पहुंचने के बाद उनके परिजनों को मारा गया, उनकी बाइकों को तोड़ दिया गया, उनके घर में आग लगाने की कोशिश की। क्यों किया, कैसे हुआ, आइए जानते हैं उनके परिजनों से। जी, आपका नाम? मेरा नाम ताहिरा है। ये जो हुआ आपने मुझे बताया कि यहाँ हमारे कुछ लोगों ने हमको मारने की कोशिश की है, क्यों की है? मेरा भाई ना अंदर से आ रहा था तो उन्होंने गुज्जरों ने उसके डंडे मारे। एक लड़का भाग। उन्हें आपके भाई को क्यों मारा? क्योंकि यहाँ पे ना अंदर गांव में 6-7 दिन पहले आग लगा दी थी, तो उन्होंने मीटिंग करी थी, कोई भी निकलेगा बढ़ेगा यहाँ पे लड़का तो उनके डंडे ही बजाएंगे, मारेंगे। गुज्जर समाज में मीटिंग हुई थी। अब जो भी निकलता है, अभी परसों एक होवो नाम का लड़का है, उसे भी मारा था। तो ये मतलब कोई किस सबका आना जाना बंद कर दिया है कि कोई भी आम आदमी वहां जा नहीं सकता? हाँ, होवो नाम का लड़का है, उसे भी मारा था। उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई है इसी थाने में, उसका भी कुछ नहीं हुआ। एक जहर नाम का लड़का है, उसे मारा था, उसकी नहीं। उसके बाद हमारे भाई को मारा है, मार के उसके यहाँ सारे काट पीट कर रही कि हमें एक लड़के ने आके बताया आपके भाई को यहाँ मारा जा रहा है। तो मैं मम्मी गई तो हमारे पे सबका हाथ छोड़ा है। मेरे सोने के 2 बंदे खींच लिए, तोड़ दिए है, ये सारा कान फाड़ दिया है। और हमने 112 पे कॉल गई है, वो उन्हें ले गई है। हमारे पापा बेटे तो उन्हें भी ले गई है। ना होंगे तो 4 बंद होंगे, सिर्फ 351 लगा के 2 बजे छोड़ देंगे जहांगीरपुरी से। जब आपने कार्रवाई करने की कोशिश की, प्रशासन को बताया कि ये सब हो रहा है, तब उन्होंने क्या कहा? आपको कोई आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद कर रहे हैं? वो हमारी नहीं सुनने के हमें छोड़ आए थे। दीपचंद बंधु, थाने आ जाना, मैं तुम्हारी मर्जी कटेगी। हम कटवा के गए तो वो थाने के बाहर झुंड लगा के खड़े थे, हमारे पीछे भग लिए। करीब कितने लोग थे जो आपके पीछे लगे हुए थे? कम 80-90 लोग थे। वो दीपचंद बंधु आए, उन्होंने हमें पुलिस वालों ने कार में बंद कर दिया। मेरे पास उनकी वीडियो, मैंने कार में से वीडियो बनाई है उन लड़कों की जो हमारे पीछे भाग के आ गए। फिर हमें वहां से पुलिस वाले लेके थाने आए। अब आपने मुझे ये बताया कि आपके पहले भाई को मारा क्योंकि वो किसी काम से गया हुआ था, तो ये लड़ाई इतनी क्यों बढ़ गई कि उन्होंने आप पे भी अटैक कर दिया? ये बात ऐसे कैसे बढ़ गई? क्योंकि उन्होंने सबने दारू पी रखी थी। अच्छा। जिन्होंने अटैक किया है ना, 2 बंदों ने ज्यादा अटैक किया है। एक अंकल का नाम नहीं पता पर मैंने शिकल पहचान ली है। एक लड़का है, उनके पापा का नाम लीलू है, यही रहते हैं। अभी उन्हें बिठा रखा है पर 351 दे रहे हैं, यहीं से छोड़ रहे हैं जहांगीरपुरी थाने से। हाँ जी। आप कौन? मम्मी हूँ। हाँ, वो आप जिस लड़के को मारा है, आप उनकी माता है? हाँ, तो बताइए। मुझे भी मारा है उन्होंने, पकड़ के लड़के को हमने छुड़वा दिया था, भेज दिया। हमें मारने लगे बाल पकड़ के लात मुंह से, और हमने बहुत उन्हें कहा पर नहीं माने। लड़की को भी मुझे भी छोड़ रहे नहीं, और किसी ने छुड़वाया है हमें। तो आपके आसपास तब कोई नहीं था? मतलब एक लड़का ही था? आपके हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त? नहीं पे थे, घर पे थे। हाँ, तो आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ? उन्होंने कुछ बचाव किया? वो गए नहीं, वो वहाँ गए ही नहीं, वो यहीं बैठे हुए थे। उन्हें उठा के ले गए, चलो तुम। कौन कह के गया है कि चलो तुम? ये बात किसने कही है? पुलिस वाले आए थे। क्या आपने पुलिस का नाम वगैरह देखा? आप जानते हैं? नाम बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, पर उनकी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे। उनकी ड्यूटी 2 महीने पहले ही कहीं और हो गई। वो सिविल में थे?
और उनकी यहाँ पे उन्होंने चार्ज नहीं लिया, वो आप ये कहना चाह रही हैं? ये नहीं पता अब हमें, पर किसी ने हमें बताया, हमने उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा, वही सर आए, पर हमें बताया दादी ने जो पहले यहाँ बैठते थे वो आए। लड़ाई में नहीं थे वो यहाँ पे। कौन लड़ाई में नहीं था? हमारे मेरे आदमी लड़ाई में नहीं थे, नहीं पे बैठे हुए थे। उन्हें हमें तो अस्पताल छोड़ दिया, उन्हें ले गए। थाने लेके गए, अब थाने में करिए, हमारी दादी यहाँ थी। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई ये मेरे फादर है, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है, आप मेरे पिता को क्यों लेके जा रहे हैं? आपने कुछ उनको बोला नहीं? जाके हमने बहुत बोला है, वो पुलिस वाले और मेरे पे ही चिल्ला रहे हैं। पुलिस वाले आप पे क्यों चिल्ला रहे हो? कह रहे हैं भागो यहाँ से, भागो, लेडीज अलाउड नहीं है, यहाँ से निकलो, भागो। क्यों भागो? जो आपके साथ अत्याचार हुआ है, आपको मारा गया है, आपने मुझे अभी दिखाया कि आपके कान के बुंदे भी छीन लिए हैं, जो गुजर लोग आए हुए थे, आपने बताया कि करीब 90 लोग थे, आपने ऐसे भी बताया। तो फिर आपके साथ हुआ है ना, तो आपकी मदद क्यों नहीं की है पुलिस ने? आपने इसमें कोई एक्शन करने की कोशिश नहीं की? नहीं कर रहे, मैंने 1051 पे भी लगाया है नंबर, वो कह रहे हैं आपकी कंप्लेंट हो गई है, बार बार फोन मत कीजिए। ये किसने कहा आपको? मैम ने कहा है, जिन्होंने फोन उठाया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपके भाई को और आपके पिताजी को पुलिस वालों ने उनके साथ ही बिठा लिया है तो ना? आपके भाई को चोट लगी थी? चोट लगी हुई है, हाँ, वहीं बैठा हुआ है, पापा को भी उठा लिया, कह रहे हैं चारों की होगी, अन्य जाएंगे, चारों जाएंगे, अन्य ये छूटेंगे यहाँ से। तो उसमें आपके भाई का कोई ट्रीटमेंट हुआ है? उसको अरेस्ट करने से पहले उन्होंने जो उनको बिठा रखा है, उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ है? जी हाँ, दीपचंद मंदिर में हुआ है, मेरा भी, भाई का भी। हाँ, तो उसको कितनी चोट आई है करीब? उसके कम से कम 6-7 है निशान। हाँ, आपने मुझे बताया कि आपकी माँ को भी मारा है। जी जी, हाँ जी, आपको भी मारा है? हाँ, मुझे तो आप हम तो आ रहे हैं, छुटा के मार रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सा ऐसे, आप मुझे अभी बता रहे थे कि मेरे से, हाँ, ये देखो, ये इनको बेरहमी से मारा, और इनके देखो, इनके कपड़े भी फाड़ रखे हैं। और आप ये देखिए, इतना ही नहीं, मैंने आपको अभी भी दिखाया कि इनके कान के झुमके भी छीने हैं, और छीन के देखो उनको ऐसे चोट आई हुई है यहाँ पे कान पे, और हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, तो वो बड़ी मुश्किल से छिपा के भग के निकल। तो ये पूरा मामला कौन से थाने में गया है? या अशोक बिहार के थाने में गया है। तो अभी जिन्होंने मारा था वो लोग कहाँ हैं? उनको क्या अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने? 2 जनों को कर रखा है, जिन्होंने आग लगाई है उन्हें नहीं किया गया। नहीं, आपने मुझे बताया करीब 80-90 लोग थे, तो उन्होंने 2 जनों को कैसे पकड़ा? उनको वो सब कहाँ है? उन्होंने उन 2 लोगों को पकड़ा जिन्होंने हमें मारा है। अच्छा, हाँ बस, और जिन्होंने आग लगाई है, तोड़फोड़ करी है, अभी वो नहीं पकड़े गए, उन्हें नहीं पकड़ा है। चेक करने नहीं आई है। हम कह रहे हमारे घर पे चलो, अभी भी बोल रहा है घर चलो देखो, अभी कोई चेक करने नहीं आ रहा हमारे घर पे। ये जब ये हम अस्पताल थे ना, उसके बाद लगा के गए, हमें फोन गया है तुम्हारे घर में आग लगा दिए। एक भैया ने आके इस पे पानी डाल दिया। तो जिनने हमारी बाइक में तोड़फोड़ करी है, उसका नाम भानु है, और इसका ये पीछे रहता है अमन है, जिसने आग लगाई, और जिनने सामान फेंका उसका नाम चमन है। तो हम थाने में गए थे ना, हमें अपने भाई से पापा से मिला दो, हमें मिलने ही नहीं दिया, भगा दे के, अलाउड ही नहीं है, मिलने ही नहीं देंगे। तो आप कह रहे हैं कि कल से आप अपने भाई से और पापा से मिले नहीं है? नहीं, हम नहीं मिले। नहीं, तो आपकी माँ भी नहीं मिली उनसे? नहीं मिली, मैंने उनसे बोला था, मैम बैठी थी वहाँ पे, मैम 5 मिनट के लिए मिलने दो, तो सर कह रहे थे 1 मिनट भी मिलने नहीं देंगे, यहाँ हम अलाउड नहीं है, कैमरे लगे हुए। लेकिन आपने तो मुझे अभी ये बताया कि वो वहाँ पे सब आपस में बैठ के आराम से हुक्का पार्टी टाइप कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये पुलिस वाले करते ना यहाँ पे आके। हम अपने भाई से मिलने गए थे थाने में सुबह 9 बजे, उनसे मिलने नहीं दिया हमें। कौन कौन गया था आपके साथ? मेरी मम्मी। आप दोनों ही गए थे? जी। तो आपके साथ आपके स्थानीय लोग कोई आपके साथ नहीं आया कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया? आपके सबके सामने इतना बड़ा हादसा हो गया? कोई के साथ नहीं होता, कितने भी हैं देखते रहेंगे, कोई किसी के साथ नहीं होता, कोई पिट रहा है, मर रहा है, तमाशा देखते हैं, कोई यहाँ पे कोई साथ नहीं होता। आपके करंटे वो तो सुबह गए थे हम मिलने, दोनों ने कहते नहीं वहीं पे मिल लेना, जहांगीरपुरी थाने में, कोर्ट में। तो देखा मैंने आपको सब मामला बताया कि एक यूनिटी किस तरह से खतरनाक रूप ले चुकी है, घर वालों को परेशान कर रही है। यहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनकी बाइकों को जलाया है, इनके घर में तोड़फोड़ की है, 50,000 कैश भी निकाला है, और इनको अभी भी खतरा है कि ये लोग फिर से इन पे हमला कर सकते हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले एक यूनिटी बनी थी, उस यूनिटी ने भयंकर रूप ले लिया है, जिसमें पुलिस प्रशासन उनके साथ है, और इनको इसी वजह से शायद बढ़ावा मिल रहा है। जिस प्रशासन को आम जनता का साथ देना चाहिए, वो एक यूनिटी का साथ दे रहे हैं, और वो यूनिटी दबंगई का रूप ले रही है।
जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अब उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर भी दिया है। अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया, अगर नहीं समझाया गया प्रशासन के द्वारा, तो ये खतरनाक रूप ले सकती है। अभी तो एक घर है, अभी और घर भी बढ़ सकते हैं जिनको ये परेशान कर सकते हैं। कैमरामैन लक्की रावत और नेहा नागर के साथ मैं पूजा नागर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।